कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। किसानवाड़ी सुनैया हमर जम्मू किसान भाई उनकर घर कर लोग उनकर संगता गोटा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत और धर्मू भैया कर राम राम, बीनू भैया और के भी राम 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 राम। देखिए हमार आज का जो है ना विशेषज्ञ महोदया हैं डॉक्टर अरुणिमा त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक हमें फल विज्ञान कर राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय अजीरमा अंबिकापुर में पदस्थ हैं और देखा कहत हूँ और आए गिन हैं तो बहुत बहुत स्वागत करत थी त्रिपाठी जी राउर कर। धन्यवाद। आओ देखी राउर कहने दे सहायक प्राध्यापक हैं फल विज्ञान कर, तो देखी भाई ये दे आमा मनकर नींबू मनकर कटहर मनकर आज तो गोठ राउर करब। जरूर 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 देखी कि फल कर बात आयल तहाँ मुँहे पानी आए लगे मूरी से खा लो। हाँ ढेरे असो तो देखे में आता है अच्छा मोर ऐसा जी जी इस बार आम में बहुत अच्छा बौर आया है। कटी के ऐसा होल का कि एक एक साल छोड़ के आयल की का? जी होता है ऐसा, लेकिन पिछली बार भी बहुत अच्छे बौर आए थे और इस बार तो बम्पर बौर है। अगर बारिश नहीं और कोई ऐसी कोई बीच में डिस्टरबेंस नहीं आता है तो बहुत अच्छा फल की हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं। हाँ, और हमारे यहाँ तो देखा कि कईयों किस्म हवे आमा कर जी, तो शुरुआत आमे ले करल जाए। लगी तो लगी भाई राउर सवाल ला लिख के लाने ही चटिक पूछी। बिल्कुल बिल्कुल विशेषज्ञ महोदय आइन है तो आमे ले शुरू करल जाए। लगी ना भाई पूछी। तो हमारे यहाँ आमा कर कौन कौन सा किस्म ज़्यादा चलेल या ज़्यादा लगाते हैं? देखिए आम की जितनी भी किस्में वर्ष अपने भारत देश में उगाई जाती हैं वो सारी ही छत्तीसगढ़ और सरगुजा के लिए उपयुक्त हैं। अच्छा। लेकिन हमारे RMD कार्ड्स में हमारे कॉलेज में लगभग 52 किस्में हैं हमारे पास। 52 बहुत ज़्यादा है बिनु भैया, 52 किस्म ला तो हम जानबो नहीं करी। जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं जैसे कि आम्रपाली, मल्लिका, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, कृष्णभोग, ये सब आप लोग जानते होंगे। हाँ दशहरी ला खास करके जानती। हाँ लंगड़ा घलो दशहरी में का है ना ओकर में काटे उटे के जरूरत नहीं है, बढ़िया चूस के खाई आदमी और इतना गुठली हर पतला रहेल ना। जी तो जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर सरगुजा में कौन सा आमला लगाते हैं? यहाँ पे मल्लिका ज़्यादा पसंद करते हैं। मल्लिका थोड़ा मीठा होता है। एक ठो फोन आत है चटिक भाई, ये फोन ला उठा थे। हेलो किसानी। हाँ हेलो किसानवाड़ी। हाँ भैया राम राम। राम राम भैया, कौन और कहाँ ले बोला थी, नाम ला बताते हैं। भैया मैं चंद्रभान राजवाड़े बात कर रहा हूँ, गांधीनगर सूरजपुर छत्तीसगढ़। हाँ चंद्रभान जी बहुत बहुत स्वागत है राउर कर। हाँ राम राम भैया। और भैया मुझ सवाल ये रही कि अभी क्या है कि मुनगा जिला कथी हम फूल वगैरह आना चालू होगी से, लेकिन क्या होता है कि फूल मन झड़ जाते हैं, फल बराबर नहीं लग पाते मुनगा में, है ना। तो हाँ तो कर हमन का उपाय कर सके कि फल वगैरह बढ़िया आए और हमन के खाए वाला बढ़िया। देखिए राउरकर सवाल ला हमारे जो विशेषज्ञ महोदय हैं डॉक्टर अरुणिमा त्रिपाठी जी सुनत हैं, जवाब देही। देखिए जो मुनगा है ड्रमस्टिक जिसको हम सहजन के नाम से जानते हैं वो बहुत ही उपयोगी फसल है और इसकी हम सब्जी बनाते हैं और इसका हर पार्ट बहुत ही गुणकारी होता है। इसके फूल, पत्ती और फल, पॉड सबको हम लोग यूज़ करते हैं किसी ना किसी तरीके से, और जो कि हमारे लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस है। और जो भी माल फॉर्मेशन या जो भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को कम करने के लिए ये बहुत सहायक है। जैसे बाकी सारी फसलों में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं, उसके बाद कुछ परसेंट में ही फ्रूट सेट होता है, सेम उसी तरीके से मुनगा में भी है। मुनगा में भी उसी तरीके से कम फूलों में ही फलत लगती है। या तो हो सकता है कि वहाँ पे पानी का स्ट्रेस हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो, इन सब कारणों की वजह से हो सकता है कि फूलों का झड़ाव हो रहा हो। अब किसान भाई को मैं यही रिकमेंड करूँगी कि वो अपने जो उनकी भूमि है जहाँ पे उनका मुनगा है उसका एक बार मिट्टी की जाँच करवा लें, और उसके बाद जब उनको सही तरीके से पता चल जाए कि किस चीज़ की कमी है उस हिसाब से हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे के ठीक कर सकते हैं। वैसे कोई विशेष कारण कि हमें कुछ इली घरों दिखत है तो कुछ छिड़काव वगैरह कर सकते हैं, कुछ दवा वगैरह के हम इल्ली दिशा थे का कहता इल्ली अगर ऐसा कुछ
अब जैसा कि आपने बताया कि इस समय फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग अवस्था में है, तो इस समय ज़्यादा कुछ तो छिड़काव नहीं कर सकते हैं। अगर नीम तेल या कुछ ऐसा कीटनाशी जो यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ करें हम तो बेहतर होगा। बाकी इमिडाक्लोरपिड का 0.2% स्प्रे हम कर सकते हैं, लेकिन इस समय पुष्पन अपने पूरे उस पे है तो हम नीम वगैरह के साथ जाएं तो बेहतर रहेगा। जी जी मैडम, का आमा के मोर वगैरह में भी अगर छिड़काव कर सकती का? जी जी बिल्कुल, आम के लिए ये उपयुक्त समय है। आम में इस समय बौर आ रहा है, अभी बौर पूरी तरीके से खुले नहीं हैं, तो इस समय अगर आप चाहें तो साफ कोई भी मतलब जैसे कि सल्फ़र वाला कोई भी फंजिसाइड के साथ आप स्प्रे कर सकते हैं, इमिडाक्लोरपिड का छिड़काव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। भुनगा रोग और तमाम जो परेशानियां आती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। वैसे अगर आपका बाग बड़ा है तो 700 ग्राम पर 2000 लीटर के टैंकर में रिकमेंडेड है, और वैसे 3 ml पर 15 लीटर वाटर में आप जो है इमिडाक्लोरपिड को स्प्रे कर सकते हैं अपने आम के पेड़ पे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतना सुंदर जानकारी दे और आपका धन्यवाद। चंद्रमा जी राउर के भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। हाँ, एगो आउ फोन है धर्मू भैया। हाँ, देखिए, हाँ। आज किसान वाणी। हेलो किसान वाणी, कौन और कहाँ ले बोला थी? मैं उत्तम सिंह जंघेल आर्यनगर कोहका भेलैल बोला था वहाँ सा। राम राम जय जोहार। राम राम जय जोहार, बहुत बहुत स्वागत है। राउर सवाल ला रखी, मैडम बैठीन है और राउर ला सुनत है। हाँ मैडम भीला राम राम जय जोहार। राम राम भाई। मैं यार मूर्ति रेट तक प्रश्न हवे खेत खार वाले नो हो। छत में मैं है गमला बड़े टप में ना मुनगा लगा हूँ। हाँ हाँ हाइब्रिड नो है, इसने पिछले साल आंधी में उड़ा के आ रही थी ना, हाँ 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 वही भी जला। हाँ हाँ। तो वो फूल अब बड़ा हुआ थे, लेकिन फर के एको ठगा ये नहीं आते। फूल है, एकदम आग मुनगा में गमला में लगाए ही राउर, फूल है लेकिन फल नहीं आते, तो क्या करना चाहिए तेला पूछा थी। जी जी, अभी इसके पहले वाला प्रश्न भी हमारा मुनगा से ही संबंधित था। कभी कभी क्या होता है कि जब अत्यधिक वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उसकी वजह से जो हमारा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है वो सप्रेस हो जाती है। इसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि बोरान और जिंक की कमी, या फिर तापमान की दिक्कत हो, या परागण के लिए मधुमक्खियाँ प्रॉपर तरीके से वहाँ पे उपलब्ध ना हो, या फिर हाँ, तो अगर आप देखिए कि वहाँ पे अगर मधुमक्खियों का अगर कहीं से एक्टिविटी वहाँ बढ़ सके और संतुलित मात्रा में आप पोषण प्रबंधन करें, और जैसे कि बोरिक एसिड या जिंक का स्प्रे अगर आप वहाँ पे कर सके अपने मुनगे के पेड़ पे तो काफ़ी अच्छा होगा। और चूंकि आपने टब में लगा रखा है तो हम आपको गोबर खाद की अनुशंसा करेंगे कि थोड़ा 4-5 किलो गोबर खाद डाल के उसकी अच्छे से गुड़ाई कर दें। हाँ 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 जी जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। तो राउर के भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ, तो देखी भाई दुई गो श्रोता फोन करीन और एक ससिया सुघर फोन आई सब ये दे पूछिन मुनगा ले जुड़ल सवाल। हाँ। बाकी धर्मू भैया राउर देखिए दे आमा ले जुड़ल सवाल ला पूछे रहन कि भाई कौन कौन किस्म हर हमार सरगुजा में ज़्यादातर भाई रहेल लोग लगाते हैं, और अगर सलाह देना चाहिए मैडम तो कौन सा सलाह राउर देव हमार सरगुजा में कौन सा आमा लगाना चाहिए तेला? सभी वैरायटियाँ बहुत अच्छी हैं। जैसे अब जैसे आम्रपाली के अपने कुछ वो हैं कि इसको हम लोग हाई डेंसिटी प्लांटिंग में ले सकते हैं। तो अगर जैसे अभी मुनगा के लिए इन्होंने बताया कि टब में लगा रखा है, तो अगर हम गमले में रोपण करना चाहते हैं तो आम्रपाली वैरायटी हमारी बहुत सुटेबल है, जिसको हम घर में, जो आजकल हम लोग जिस तरीके से छोटी सी जगह में रह रहे हैं, बाड़ी की उपलब्धता नहीं है, तो हम आम्रपाली को घर में लगा सकते हैं। बाकी जो भी हमारी वैरायटीज़ हैं जैसे अर्ली, मिड और लेट सीजन, सब स्वाद के अनुसार हम कोई भी वैरायटी, जो फल आपको पसंद है आप अपने घर में लगा सकते हैं। सरगुजा के लिए सभी सर्वोत्तम वैरायटीज़ हैं। इतना सुगर आम कर गोठ होत है और कहत है कि भाई कोई भी वैरायटी कोई भी किस्म लगाया सकत ही। आम तो आम है। हाँ। आम मोरगी से, परसा फूलगी से, हाँ। तो बेरा नहीं है का कि गीत एगो सुनी धर्मू भैया का। अरे नेकी और पूछ लगे दो। विजय सिरदार और संगता मन गाइन है गीत ला लगी सुनत ही।
आमा मुर्गे परसा फूल गे, आमा मुर्गे परसा फूल गे, जम्मो संगी जहुरिया मोर फागुन के रंग मारंगे। आमा मुर्गे परसा फूल गे, आमा मुर्गे परसा फूल गे, अरे संगी जहुरिया मोर फागुन के रंग महरंगे। अरे संगी जहुरिया मोर फागुन के रंग महरंगे। आमा मुर्गे परसा फूल गे, आमा मुर्गे परसा फूल गे, अरे संगी जहुरिया मोर फागुन के रंग महरंगे। अरे संगी जहुरिया मोर फागुन के रंग महरंगे। होली खेलत हैं सरारा, रंग मरंगे जमो पारा। अरे अरे होली है, होली खेलत हैं सरारा, रंग मरंगे जमो पारा, रंग मरंगे जमो पारा। का कहूँ रे संगी जहुरिया, का कहूँ रे संगी जहुरिया, नैना मनैना लड़के, अरे आमा मुर्गे परसा फूल गे, आमा मुर्गे परसा फूल गे, अरे संगी जहुरिया मोर फागुन के रंग महरंगे। अरे संगी जहुरिया मोर फागुन के रंग महरंगे। रंग खेले कोनो धारे अबीरा, भीज गे चोली भीजे शरीरा हो। होरी है रंग खेले कोनो धारे अबीरा, भीज गे चोली भीजे शरीरा हो। अरे का कहूँ रे संगी जहुरिया, का कहूँ रे संगी जहुरिया, माया में माया फंस के, अरे माया में माया फंस के। आमा मुर्गे परसा फूल गे, आमा मुर्गे परसा फूल गे, जम्मो संगी जहुरिया मोर फागुन के रंग महरंगे। जम्मो संगी जहुरिया मोर फागुन के रंग महरंगे। आमा मुर्गे परसा फूल गे, आमा मुर्गे परसा फूल गे, जम्मू संगी जहुरिया फागुन के रंग मारंगे। जम्मू संगी जहुरिया फागुन के रंग मारंगे। ढोल बाजत है बाजे नगारा, लइका सियान जमजूर के पारा हो। होरी है ढोल बाजत है बाजे नगारा, लइका सियान जमजूर के पारा हो। अरे का कहूँ रे फागुन मा संगी, का कहूँ रे फागुन मसंगी, मैया के रंग बरस के, हाय रे मैया के रंग बरस के। हे जम्मो संगी जहुरिया मोर फागुन के रंग महरंगे। जम्मो संगी जहुरिया मोर फागुन के रंग
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। देखिए भाई, ये गीत ला भी सुने, संगे संदेश ला भी सुने। एक बात मैं जानना चाहूँ हमारे विशेषज्ञ महोदया से कि जैसे आमा पहले लगात रहीन या लीची मन लगाए, कटहल मन लगाए, तो 10, 15, 20 बच्छर रहे फरे में। तो राउर मन के यहाँ किस्म जो है अभी जो बतात रहें, तो किस्म मन जल्दी फरे वाला है, कितना दिन में फर देल, और ओला हमन कहाँ से पा सकत थी, बताइए। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले के समय में क्या होता था कि बीजू पौधे ज़्यादा हम लोग लगाते थे, जिनको फलत में आने में लगभग 6 से 7 साल लगते थे। लेकिन आज के समय में हम लोग ग्राफ्टिंग से पौधे तैयार करते हैं। अच्छा जी, कलमी पौधे जिनको आप कहते हैं। जी, तो उसके लिए हमारे महाविद्यालय में एक MIDH के द्वारा नर्सरी भी है, स्थापित की गई है, जिसके अंतर्गत हम किसान भाइयों को गुणवत्ता युक्त उच्च क्वालिटी के क्वालिटी कह सकते, गुणवत्ता बढ़िया है, हिंदी है, हाँ, के पौध प्रोवाइड कर उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे लोकल वैरायटीज़ हैं हमारी आसपास की, उनके हम बीज को इकट्ठा करवाते हैं। एकत्रित करवाने के लिए सीड बेड में उनको लगवाते हैं। उसके बाद पॉलीथीन में फिल करवा के उनके ऊपर ग्राफ्टिंग करवाते हैं। जिस किस्म का पौधा हमको तैयार करना है, जैसे आपको आम्रपाली की आवश्यकता है, दशहरी की आवश्यकता है, चौसा की आवश्यकता है, उसी के अनुरूप हम अपने यहाँ अलग अलग बेड बना के वहाँ पे ग्राफ्टिंग करवाते हैं। और जब वो पौधे 1 साल के हो जाते हैं तो हम उनको किसानों को देते हैं। इससे क्या होता है कि आपको पता रहता है कि आप कौन सी वैरायटी लेके जा रहे हैं। जैसे आप पूछ रहे थे कि हम कौन सी वैरायटी लगाएं, तो किसी को दशहरी पसंद है तो दशहरी ले जा सकता है, चौसा पसंद है तो चौसा ले जा सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि 3 साल में ही पौधे जो है फलत में आ जाते हैं। और हम अब ऐसा नहीं होगा कि जो बाप दादा ने लगाए हैं उसके फल बच्चे खाएंगे। हम खुद भी लगा के खुद भी फल ले खा सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, एक बात हम सुने में आए, पता नहीं में सच्चाई है कि नहीं, कि जैसे पहला जो फल रहल ओला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जी, ऐसा इसलिए कहते हैं पहला फल, क्योंकि जब हमारा पौधा रहता है लगभग 2.5 से 3 साल में उसमें फ्लावरिंग आ जाती है। फल तो उस समय हम फल को इसलिए झड़ा देते हैं क्योंकि वो वेजिटेटिव ग्रोथ जितनी अच्छी शुरुआत में हो जाएगी, ठीक है, वानस्पतिक जो उसका तना अच्छे से बढ़ जाए, अच्छी जड़ का अच्छे से नीचे ग्रोथ हो जाए, विकास हो जाए, तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि पहली बार जब फल आता है तो हम उसको फूलों को झड़ा देते हैं ताकि प्रॉपर उसका वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाए। अच्छा, एक बात और देखे में आयल कि फूल मन जैसे झरे लगते हैं या छोटे छोटे फल मन झरते हैं, हाँ,
तो फल हर बढ़िया बड़े नहीं हो पाए, कर का कारण है? जी देखिए, आम में बहुत ज़्यादा फूल लगते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, जिसमें से लगभग 80% फूल जो होते हैं वो नर पुष्प होते हैं। हमें लगता है कि हमारा बहुत ज़्यादा फूल गिर रहा है, लेकिन उसमें से 80%, 70 से 80% नर पुष्प हैं। 18 से 20% ही हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं, जिनमें नर और मादा पुष्प पार्ट्स दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में जो है केवल फल बन सकते हैं, और 1% केवल, ठीक है। अच्छा। जितना इतना आप बौर देख रहे हैं ना, उसमें से केवल 1% पे ही फल लगेगा, फिर भी हम बहुत अच्छी उपज प्राप्त करते हैं। अब इसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से कि इनका झड़ना होता है, जैसे कि तापमान में उतार चढ़ाव, नमी की कमी, पोषक तत्वों का असंतुलन, अधिक सिंचाई कर देना, या फिर परागण की कमी, प्रॉपर तरीके से परागण ना हो पाना। अब इसके लिए हम क्या देखते हैं, कभी कभी देखते हैं कि फूल सूख कर गिरने लगते हैं, या छोटे छोटे फल जो होते हैं अर्ली स्टेज में ही फ्रूट ड्रॉप होने लगता है, या पेड़ पर बहुत कम फल रुकते हैं, ज़्यादा फल नहीं रुकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हल्की और नियमित सिंचाई करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, अभी जिस समय फ्लावरिंग है, इस समय हमको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े दिनों बाद जब अभी फूल की अवस्था पूरी तरह से फूल हमारे खिल जाएंगे, तो उस समय हम बोरॉन जो है, बोरेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से फूलों अपने आम के पेड़ पे स्प्रे करवा सकते हैं। अच्छा। और जब फल बनने की अवस्था रहती है, ताकि प्रॉपर तरीके से फल बने, इसके लिए हम लोग NAA, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ये, इसको जो है 20 ppm का छिड़काव कर सकते हैं। जिस समय हमारा फूल आता है, उस समय हमें कोई भी नाइट्रोजन वाली खाद नहीं देना चाहिए, ठीक है। अच्छा। और मधुमक्खियों की सक्रियता को हमको बहुत बढ़ाना चाहिए। और एक किसान भाइयों को मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जो भी हमारे बाग होते हैं, उनके आसपास इस समय कच्चा गोबर रख देना चाहिए। कच्चा गोबर रख देने से जो हमारी हाउस फ्लाई, बम्बल बी या मधुमक्खियाँ, जो भी ये हैं कीट, जो हमारे मित्र कीट हैं, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो हमारा जो पॉलिनेशन है फ्रूट्स का, वो बहुत अच्छा होगा। जी, कच्चा गोबर। बहुत बढ़िया बात हवे। एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, पुराना हमार जो पेड़ मन हमें जी, ज़्यादातर जैसे कहीं कहीं गांव में जाती तो फल बाग लगल पेड़ मन है, तो ओकर में फलत कम आता है, ओकर बर हमन का उपाय कर सकत है? मोस्टली देखा जाता है कि आम का जो वृक्ष होता है वो 50 से 60 साल भी उसको हम लोग रहता है और फल लेते हैं। तो क्या होता है कि फल की जो वृक्ष की लंबाई होती है वो लगभग 40 फीट तक हो जाती है। और फिर अगर हम कोई स्प्रे करते हैं, कोई दवाई डालते हैं, कोई छिड़काव करते हैं, तो वो ऊपर की टहनियों पे नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि किसान भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो हमें इस चीज़ के लिए हमको उनकी लंबाई को ज़्यादा से ज़्यादा हमें 16 फीट तक ही रखना चाहिए। अच्छा। तो जो पुराने वृक्ष हो गए हैं, उनको धीरे धीरे हमको क्या करना चाहिए कि 30 से 40% डालियों की कटाई छटाई करके उनको धीरे धीरे कम हाइट पर लेके आना है। अच्छा, ठीक है। इसमें हमको थोड़ा सा किसान भाइयों को ऐसा लगेगा कि हमें फलत का नुकसान हो रहा है, लेकिन लंबे समय अच्छी उपज पाने के लिए हमें थोड़ा सा 18 महीने 20 महीने मतलब 1-1.5 साल हमें थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हमारा प्रोडक्शन में, हमारे उत्पादन में कमी आई है, लेकिन बाद में वो चीज़ ठीक हो जाएगी। तो मैं किसान भाइयों को ये रिकमेंड करना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी कि अगर उनको ठीक लगे तो वो हमारे कृषि महाविद्यालय में आके और इस बारे में हमसे चर्चा करके अपने पुराने बाग को फिर से रिजुविनेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, कटहल भी कहो देखे में आयल, फल मन कैसे का कह बोला कुकड़ाल नहीं रहे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो हमारा कटहल होता है उसमें भी सेम नर और मादा पुष्प अलग अलग पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन सही तरीके से जब नहीं हो पाता है, पेड़ बहुत पुराना हो जाता है, या तो सूखा रोगग्रस्त होता है, और या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, जैसे बोरॉन और जिंक जो कि महत्वपूर्ण है। तो फिर इसकी वजह से ही क्या होता है कि पुअर पॉलिनेशन होता है, परागण सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो जो फल लगते हैं वो टेढ़े मेढ़े लगते हैं। और एक और कारण होता है कि आप जो कटहल का पेड़ होता होगा, आप देखते होंगे उसमें मोटे तने पे भी फल लगते हैं, है ना, ध्यान दिया होगा अगर आपने। तो उस चीज़ को बोलते हैं कॉलीफ्लोरस बियरिंग हैबिट। तो जो टेढ़े मेढ़े फल जो लगते हैं वो इस वजह से भी लगते हैं क्योंकि तने पे पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं होती है। तो इसीलिए 1 मिनट रोकूं मैडम। हाँ है कि फोन है। और हेलो किसानवाड़ी। हेलो। हाँ हेलो किसानवाड़ी।
हाँ, हेलो किसानवाड़ी, नमस्ते। नमस्ते, नाम ला बताते हैं कौन और कहाँ ले बोला मैं जय मंत्री केवट बोल रही हूँ, अनूपपुर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है राहुल कर। और सवाल ला रखी मैडम बैठी ना सुना अभी आप लोगों की कार्यक्रम में सुन रही थी तो विशेषज्ञ महोदय मैडम जी बोल रही थी कि कच्चा गोबर रखने के लिए। हाँ। तो कच्चा गोबर को जैसे कुछ विशेषज्ञ तो बताते हैं कि कच्चा गोबर जमीन में रखने पर दीमक लगते हैं। नहीं, थोड़ा जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। वो थोड़े समय के लिए आपको रखना है ताकि जो मक्खियां हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको भी तो एक माध्यम चाहिए जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन बढ़ सके। तो वो थोड़े समय के लिए आपको रखना है। कच्चा गोबर बाग में नहीं रखना है आपको, मतलब किनारे कर देना है। जी 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 हाँ जी, वही मेरे मन में एक ख्याल आया। मतलब सोच रही थी मैं कि कच्चा गोबर को जमीन में खूब देर समय तक रखने से दीमक लगते हैं। तो बाग के अंदर नहीं, बाग का जो मेड़ होगा वहाँ पे रख सकते हैं, किसी प्लास्टिक में रख सकते हैं, किसी गमले में रख सकते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं जी, पेड़ के पास नहीं। आस-पास में रखना है। सुन रहे थे और अच्छी अच्छी जानकारी आपने बताए, और फलों के बारे में और ऐसे जितने भी जानकारियां हैं पौधे के बारे में, उनके उन्नत बीज क्राफ्ट क्या बोलते हैं मैडम जी? जी 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 ग्राफ्टिंग। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नियमित श्रोता हमेशा फोन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राउर के। जागरूक श्रोता भी हैं, देखिए सुनत हैं और ओकरे ले जुड़ल सवाल भी रखीन। देखिए बेरा हो चली से मंडी भाव बताए कर। तो आज हमारा अंबिकापुर में मकई रहीस 2401 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूँ रहीस 2427 रुपया प्रति क्विंटल, महुआ रहीस 3400 रुपया प्रति क्विंटल और राम तिल रहीस 6000 रुपया प्रति क्विंटल। तापमान कर बात करी तो आज कर अधिकतम तापमान रही 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 14 डिग्री सेल्सियस। काल कर बारे में अनुमान है कि अधिकतम तापमान रही 28 डिग्री सेल्सियस तक और न्यूनतम रही 14 डिग्री सेल्सियस। बेरा हो चली से अब विदल है कर बकी हमन कहब की जाति जवाती कुछ सलाह देना चाहब किसान भाई मल्ला। बिल्कुल, किसान भाई इस समय अपने जो फलत में है लीची और आम, उनका विशेष ध्यान रखें। अगर कोई भी परेशानी होती है तो तुरंत उसका समाधान ढूंढें और आशा करती हूँ कि इस बार आम और लीची बहुत अच्छा आएगा और हम सब उसका आनंद उठाएंगे। हमन अफियसने लागत है भाई, अच्छा मौराई से। हाँ, देखिए देखे में तो भाई बहुत मिठास है और उम्मीद है उसने फर ही। हाँ, डॉक्टर अरुणिमा त्रिपाठी जी हमारे यहाँ कार्यक्रम में आए और बड़ा सुखद जानकारी दें। रोरे के बहुत बहुत धन्यवाद। राउरकर सलाह से किसान भाई जो हैं काम करी तो निश्चित रूप से आप राउरकर तो विषय ही इतना बढ़िया हवे, फल विज्ञान, फल जो है असो अच्छा मौराइज भी है तो फल बढ़िया लागी और हमला भी बढ़िया खाए पर मिली। देखिए भाई एकरे संग बेराहर एकदम अब होता है किसान वाड़ी ला समेटे कर। तो राउर हमारे स्टूडियो में आए के इतना सुखर जानकारी देहन, राउर के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। तो आज कर हमार हेलो किसान वाणी अतरेज। कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।